जाएंगे, तो बछड़ा चराने लगे। अब बछड़ा चराने के लिए गए तो एक लाठी, एक कमली, एक छीका कन्हैया को दे दिया और वत्स पालक बना दिया, बछड़ा चराने लगे। पहले ही दिन बछड़ा चराने के लिए गए, उस दिन महाराज कंस ने बकासुर नाम का दैत्य भेज दिया। बगले का रूप धारण करके आया, यमुना जी के पुलन में आकर बैठ गया। सभी ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया देखो कितना बड़ा बगला, कितना बड़ा बगला। कन्हैया ने कहा, ये बगला नहीं है तो ये बकासुर नाम का राक्षस है, इसके पास मत जाना। ग्वाल बाल नहीं माने, जब जाने लगे तो भगवान ने ग्वाल बालों को पीछे किया, खुद आगे हो गए। बकासुर ने झपट कर को भगवान को अपने मुंह में रख लिया। विचार किया, जीवित पकड़ के ले जाऊंगा तो कंस बड़ा प्रसन्न हो गया। भगवान ने अपना भार बढ़ाया, बगले से उड़ते नहीं बना, इतना वजन हो गया। तो बकासुर बगले के निचले ओंठ को पैरों से दाबा, ऊपला ओंठ हाथों से पकड़ा, बीच में ऐसा आकार बढ़ाया जैसे कोई रई के तिनके को चीर कर फेंक देता है, ऐसे उस बगले के दो भाग करके दोनों को पृथ्वी पर फेंक। बकासुर के बाद अघासुर आया, अजगर का रूप धारण करता था। वो भी यमुना जी के पुलन में आया, निचला ओठ धरती से समतल किया, ऊपर ओठ बदलों से झुकाया, अपनी जीभ को आगे निकाल के डाल दी। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया गुफा देखो कितनी सुंदर गुफा है। भगवान ने कहा, गुफा नहीं है। बोले नहीं कन्हैया गुफा है। बोले गुफा नहीं है, ये कोई राक्षस है। ग्वाल बालों ने कहा, तूने तो बड़े बड़े राक्षसों को मारा, ये अघासुर कौन सी चीज है, हम तो जरूर जाएंगे देखेंगे। तो सभी ग्वालों को लेकर के सभी ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के वो ग्वाल बाल अघासुर के मुंह में चले गए। अब अघासुर बाट निकाल रहा है कि जब ये कृष्ण आए मुंह में, तब मैं अपना मुंह बंद करके दो चार करबट लूं, सबको मारूं। भगवान ने भी सोचा, जब ग्वाल बाल चले गए, बछड़े चले गए, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो भगवान गए, अघासुर के गले में जाकर खड़े हो गए। अघासुर ने अपना मुंह बंद किया और जैसे ही करवट बदलना चाहा, भगवान ने गले में अपना आकार बढ़ाया। अघासुर का दम घुटने लगा। अघासुर खुद श्वास नहीं ले पा रहा, ना अंदर से वायु बाहर को आ सकती, ना बाहर से अंदर को जा सकती। जब आंखें बाहर को निकलने लगी तो भगवान ने उस अघासुर के मस्तक का छेदन किया, ऊपर ब्रह्मरंध्र का, और ब्रह्मरंध्र का छेदन करके मस्तक को फोड़कर बाहर निकल आए। अघासुर में से देदीप्यमान ज्योति निकली, सबके देखते देखते भगवान में मिल गई। ये अघासुर पूर्वजन्म में गंधर्व था, सुंदरता का बड़ा घमंड था। अष्टावक्र जी का इसने वन में उपहास किया था, क्योंकि अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे और इसने उनका अपराध किया, हंसी की, उपहास किया। बहुत अच्छे चलते हो, रिंगते हो तो ठुमका लगाते हो, ऐसा लगता है। अब देखिए, जो व्यक्ति एक जगह से टेढ़ा हो वो कैसे चलता है, और भगवान ने जिसको 8 जगह से टेढ़ा बनाया वो कैसे चले। जब बार बार कहा, उपहास किया, तो अष्टावक्र जी ने श्राप दे दिया था, मैं 8 जगह से टेढ़ा होकर चल रहा हूं तो 16 जगह से चलेगा, अजगर बन जा। तब से बेचारा अजगर बन गया। उद्धार कैसे होगा, बोले द्वापर में कृष्णचंद्र के द्वारा होगा। आज द्वापर में कृष्णचंद्र जी ने अघासुर का उद्धार कर दिया। अघासुर के मुंह में जाकर के बछड़े ग्वाले मर गए थे, उनको भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से जीवित किया। सबको लेकर गए, यमुना जी के पुलन में छीका खोल खोल करके बाल भोग करने लगे। भगवान ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं, ग्वाल बाल भगवान का जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी से ये देखा नहीं गया। ब्रह्मा जी कहने लगी, ये नारायण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नारायण किसी का जूठा थोड़ी खा सकता है। परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने कैसी परीक्षा ली। बछड़े चरते चरते दूर निकल गए थे, ब्रह्मा जी सारे बछड़ों का हरण करके ले गए और ले जाकर के ब्रह्मलोक में सुला दिया। एक ग्वाले ने कहा, कन्हैया बछड़ा नहीं दिख रहे, हम बछड़ा लेने जाएं। भगवान ने कहा, तू यहीं बैठ बछड़ा लेने, तो मैं जा रहा हूं।
जब भगवान बछड़ा लेने के लिए गए तब तक ब्रह्मा जी सभी ग्वाल वालों का हरण करके ले गए और ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक में सुला दिया। अब भगवान ने देखा बछड़े भी गए, ग्वाले भी गए, अब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी से मांगने के लिए जाऊंगा तो भी अच्छा नहीं रहेगा, तो भगवान ही ग्वाल बन गए, भगवान ही बछड़े बन गए। ब्रज के घर घर में भगवान हो गए। 6 महीना ऐसा होता रहा, और जब 6 महीना हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो अब चल करके देखें, रो रहा होगा। ब्रह्मा जी आए तो वही ग्वाले वही बछड़े। अब बार बार ब्रह्मा जी देखने के लिए ब्रज में आते हैं, बार बार लौट करके वहां जाते हैं। भगवान ने कहा मैं भी आपकी परीक्षा लूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कैसी परीक्षा ली? ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली ब्रह्मा जी की। भगवान ने ऐसी परीक्षा ली कि भगवान ब्रह्मा जी बनकर के ब्रह्मलोक में बैठ गए। भगवान ने कहा तुम मान ही नहीं रहे, बार बार मेरी परीक्षा ले रहे हो, कभी ब्रजलोक, कभी ब्रह्मलोक, कभी ब्रजलोक, कभी ब्रह्मलोक। तो भगवान ने कहा मैं देखता हूं। तो भगवान ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में बैठे हैं। और असली ब्रह्मा जी जब अपने ब्रह्मलोक में गए तो उन्हीं के द्वारपालों ने उनको रोक लिया है। और उन्हीं के द्वारपालों ने कहा कि आप नकली हो, असली तो अंदर हैं। तो असली ब्रह्मा जी ने कहा कि असली अंदर है, मैं नकली हूं, तो असली वो है कौन? और जब ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा तो चतुर्भुज रूप में भगवान श्याम सुंदर बैठे थे। चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा जी भाग करके गए, जाकर के अपना मुकुट उतार करके भगवान श्री नारायण कृष्ण चंद्र जी के चरणों में रख दिया। भगवान ने वो मुकुट ब्रह्मा जी को ही पहना दिया और कहा कि आप मेरी बार बार परीक्षा नहीं लेंगे, और बार बार आपने परीक्षा ली तो मेरी सारी लीलाएं अधूरी पड़ी रहेंगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी ने फिर असली बछड़े, असली ग्वाले वापस किए, उनको भगवान लेकर के गोकुल में आए। भगवान ने अभिमान ब्रह्मा जी का भी नहीं रखा, और अभिमान तो भगवान किसी का नहीं रखते महाराज, चाहे वो कोई क्यों ना हो। सबके अभिमान का हरण करते हैं भगवान। इंद्र को भी अभिमान हो गया था। इंद्र को अभिमान कैसा हुआ था कि सभी लोग तो ब्रजवासियों की पूजा करते हैं, ब्रजवासियों को देवता मानते हैं, लेकिन मैं कितना बड़ा हूं कि सभी ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र अब तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारा भी कुछ करना पड़ेगा। तो ब्रज में महाराज प्रति वर्ष यज्ञ होता था। अब यहां आप जितने लोग बैठे हैं सब ध्यान से सुने, सब ध्यान से सुने। कथा के आरती के बाद हनुमान जी का अभिषेक होगा, और जिन लोगों को अभिषेक में भाग लेना वो यहीं रहेगा, और जिनको रोज की तरह भगना है कथा सुन के वो भाग जाएगा। जिसको अभिषेक देखना है 1000 छेदे के घड़ा ऊपर रखा जाएगा, उसमें से 1000 धाराएं निकलेंगी। फिर हनुमान जी महाराज का सैया दिवास होगा, सोने के लिए जाएंगे, जिनकी सैया का निर्माण होगा। फिर कल सो करके उठेंगे जब उनकी प्रतिष्ठा होगी। बड़ा सुंदर अभिषेक होगा। अगर आप रुक सकें तो सभी रुकना, नहीं हमारे यजमान जो वर्णित है वो तो करेंगे। तो हमारी कथा चल रही थी, इंद्र को जब ज्यादा अभिमान हो गया तो भगवान ने इंद्र का मान भंग करने के लिए इंद्र की पूजा को खंडित किया। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी तैयारियां चल रही थी। तो भगवान श्याम सुंदर अपने बाबा से जाकर पूछते हैं, बाबा ये सब तैयारियां काहे की हैं? बोले कन्हैया इंद्र के यज्ञ की हैं, इंद्र के यज्ञ की हैं। बोले इंद्र का यज्ञ क्यों किया जाता है? तो नंद बाबा ने भगवान को समझाया, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। इंद्र की पूजा करते ही, इंद्र का यज्ञ करते हैं तभी तो इंद्र जल बरसाता है। अगर उसकी पूजा नहीं की, उसका यज्ञ नहीं किया तो वो जल नहीं बरसाएगा, और जल नहीं बरसा तो घास नहीं होगी, गैया भूखन मर जाएंगी, अनाज नहीं होगा तो हम भूखन मर जाएंगे। भगवान ने कहा तो फिर अब की बार ऐसा काम करो
आधे ब्रजवासी पूजा करो, आधे मत करो, और आधे में बरस जाए आधे में न बरसे तो हम समझ लेंगे कि सब इंद्र करता है। भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा, व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के अनुसार फल मिलता है। जब व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा तो फल कहां से मिलेगा? हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। फल तो स्वतः मिल ही जाएगा, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चेष्टा मत कर, फल तो तुझे मिल ही जाएगा। भगवान ने कहा उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम करने से कार्य की सफलता होती है। शेर गुफा में सो जाए और गुफा में शेर सो करके कहे कि मेरे भाग में मृग होगा तो यहीं आ जाएगा, महाराज शेर भी भूखन मर जाएगा। शेर को गुफा से निकल करके शिकार करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं, समझदार लोग, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर किसी की नौकरी करने नहीं जाता, पंछी किसी की नौकरी करने नहीं जाता, फिर भी पेट भरता है। सबका पेट भगवान भरेगा। ऐसा अगर समझो तो पहले मलूक दास बन जाना, तब करना, नहीं तो बच्चे भूखन मर जाएंगे। हमारा कृषि प्रधान देश है, खेती करना हमारा कर्म है, खेती तो करनी पड़ेगी। नंद बाबा ने कहा तू क्या चाहता है? बोले मैं तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराना चाहता हूं। वही हमारा साक्षात देवता है, तुमको दर्शन देगा, तुम्हारे सामने दर्शन देगा, तुम्हारे सामने भोग लगाएगा। तो ठीक है कन्हैया, बता तेरे गिरिराज जी के पूजन में क्या लगेगा? तो 56 भोग 36 व्यंजन से गिरिराज जी का पूजन होता है। तो घर घर महाराज कढ़ाई चढ़ गई, पूड़ी पकौड़ी बनने लगे। सामग्री बनकर के तैयार हुई और सब गिरिराज जी की तरेटी में चल पड़े गिरिराज जी का पूजन करने के लिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नए माने मेरो मनवा। नए माने मेरो मनवा, मनवा नए माने मेरो कनुआ। नए माने मेरो मनवा, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नए माने मेरो मनवा। हरि बोल। सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नए माने मेरो मनवा। हरि बोल। चकिलेश्वर के दर्शन करके, चकिलेश्वर के दर्शन करके, चकिलेश्वर के दर्शन करके, चकिलेश्वर के दर्शन करके।
परमेश्वर के दर्शन करके। मैं तो ब्राह्मण ने जबाऊं मेरे भी तो नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। अब देखिए पूजन हुआ, पूजन के बाद प्रसाद बटा। तो प्रसाद बटा तो प्रसाद की लान में नारद जी लगे थे। नारद जी ने प्रसाद लिया। नारद जी प्रसाद लेकर कहां पहुंचे? इंद्र के पास। इंद्र ने नारद जी का स्वागत किया। इंद्र ने नारद जी से कहा, महाराज कहां से आए हो? ये हाथ में क्या? बोले ये प्रसाद है। अच्छा ये प्रसाद है? बोले हाँ। बोले काहे का है? बोले पहले खा के बताओ कैसा है। इंद्र ने प्रसाद खाया। खा करके कहा, महाराज प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा बहुत स्वादिष्ट है, तो ये तुम्हारी पूजा बंद करने का प्रसाद है। पूजा किसी और की चालू हो गई। इंद्र ने कहा मेरी पूजा बंद? और जैसे ही इंद्र ने देखा महाराज, तो पूजा तो सचमुच पर्वतराज की चल रही थी। तुरंत महाराज इंद्र ने कोप करके शामवर्तक नाम के मेघों को बुलाया। जाओ प्रलयकालीन वर्षा करो। पवन देव को बुलाया, जाओ ब्रज के सब वृक्ष गिरा दो। सभी ब्रजवासी घबराए, कन्हैया क्या करें, कन्हैया क्या करें? बोले कुछ मत करो, जिसका पूजन किया है वही बचाएगा, इन्हीं की शरण में आओ। तो भगवान ने एकाएक उस पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। पूरे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे पहुंच गए। 7 दिन 7 रात तक जल बरसा। जब मेघों का जल समाप्त हो गया, पवन देव थक गए, तो उन्होंने जाकर इंद्र से कहा, महाराज सब गड़बड़ हो गए, वो तो साक्षात देवता है। तो इंद्र भी घबरा गया। फिर इंद्र आए। आकर के इंद्र ने मुकुट उतार करके भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने वो मुकुट पुनः इंद्र को पहना दिया और कहा, मेरा एक आदेश है, शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक तुम गिरिराज जी की तरेटी में रहोगे। जो भी भक्त मेरा पूजन करने आए, परिक्रमा देने आए, तुमकी मनोकामना पूर्ण करनी पड़ेगी। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक इंद्र गिरिराज जी की तरेटी में रहते। और एक बात और महाराज ध्यान से सुनना, भगवान ने इंद्र से यह भी कहा है कि जहां मेरी कथा हो रही हो, और कथा में मेरा पूजन हो, वहां तुम पहले ही पहुंच जाना। कथा में जो मेरा पूजन करने आए, मेरी परिक्रमा देने आए, उसकी मनोकामना भी तुम पूरी करना। तो आपके सामने गिरिराज जी की झांकी है। जिसको अपनी मनोकामना पूरी करवानी है वो पूजा करे, परिक्रमा दे। गिरिराज जी अभी हमारे यजमान कर रहे हैं, और जब हमारे यजमान निपट जाए तो आप सब करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गिरि गोवर्धन देव हमारो।